तवा भारी होवे तो रोटी सड़े क्यों। और पुत्र चंगा होवे तो माँ की इज्जत रूले क्यों। सास नू लड़े क्यों। और घोड़ सवार तकड़ा होवे तो घोड़ा आड़ी करे क्यों। और साड़ी नीयत चंगी होवे तो बंदा भुखा मरे क्यों। नीयत चंगी होवे तो बंदा भुखा मरे क्यों। संगी साथी दोस्त अहबाब, आज इंशाल्लाह ताला 80 आस्थाना आलिया दरबार आलिया चरागिया करोड़ प्रकाशी हाजिर है इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी सन 2026 सियासतन आलिया दरबार आलिया चरागिया हाजिर। खूबसूरत गल, इंतहाई मुख्तसर और जामे गल, समझ आने वाली कि अल्लाह करे सानू समझ आ जाए कि जनाब कि गल हुई है कि नीयत चंगी होवे तो बंदा भुखा मरे क्यों। तो साडी नीयतां जिहड़ियां ने ना वो ठीक नहीं है ना। हदीस पाक है इन्नमा अमाल बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर नीयत ठीक होगी, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, बड़ा कुछ दिया, हम ये नीयत रखेंगे कि हमने 10 देना अल्लाह की राह में तो अल्लाह ने 20 देना, नीयत है ना, तो हम इस नीयत पे काम करेंगे। अगर नीयत रही ठीक तो फिर क्या, कुछ भी नहीं। हमारी नीयतें, हमारी आदतें, हमारे असलाफ के साथ हमारा तौर तरीका वो दुरुस्त नहीं है, हम नाकाम हो रहे हैं। मेरे वालिद पाक किबला चिरागुल औलिया फरमाते थे कि हम नियतन हम जिद में अड़े हुए हैं, हम नफरतों की भीड़ में आए हुए हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हम हराने के लिए, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए, उसके साथ जिद लगाने के लिए हम अपना सब कुछ बर्बाद किए जा रहे हैं। अपनी इज्जत भी खराब कर रहे हैं, अपनी आवाज़ भी खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत भी खराब कर रहे हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, ईमान भी बर्बाद कर रहे हैं। किबला फरमाते थे मगर ना हम किसी को शिकस्त दे पा रहे हैं, ना किसी के जिद के अंदर आके अपने बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। इससे अच्छा है कहीं किबला फरमाते कि हम नफ्स अम्मारा, जो हमारा अंदर जहाँ पे नफ्स है, जो अल्लाह से दूर किए हुए, बुजुर्गों से दूर किए हुए, वालदैन से दूर किए हुए, पीर मुर्शिद से दूर किए हुए, नेकी के रास्ते से हमें हटा के दूर किया हुआ है, हम उस नफ्स से लड़ें, हम इसकी नफ्स कुशाई करें, हम इस नफ्स से अम्मारा को शिकस्त दें, बंदों को शिकस्त ना दें। हम उनके अंदर अपने प्यारों की जिद के अंदर आके अपने प्यारों को शिकस्त देने के लिए जिद के अंदर आए हुए हैं, अपने प्यारों की नफरत के अंदर आए हुए हैं। इससे कहीं बेहतर है हम अपने नफ्स को शिकस्त दें, अपने नफ्स से लड़ें और मौला से इश्क कर लें, मौला से मोहब्बत कर लें, अपने असलाफ से मोहब्बत कर लें, अपने वालदैन से प्यार कर लें, अपने पीर मुर्शिद से प्यार कर लें। हमारे बड़े फरमाते थे कि जो बंदा अपने बाप की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला ले और उनके बुलावे पे सारी चीज़ें छोड़कर आ जाए और फिर एक आवाज़ पे अपने बाप की खड़ा हो जाए और आ जाए, तो उसे फिर ज़माने की आवाज़ें फिर सुनाई नहीं देती, फिर ज़माना उन्हें आवाज़ें नहीं सुनाता, ज़माना उन्हें बातें नहीं सुनाता, ज़माना उन्हें रुसवा नहीं करता। जो अपने बाप की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला ले, जो अपने मुर्शिद की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला ले, जो मुर्शिद का ताबेदार हो जाए, अपने असलाफ बुजुर्गों का ताबेदार हो जाए, फिर उसे ज़माने की बातें सुनानी पड़ती। आज जो ज़माने की बातें सुनना पड़ती हैं, ज़माने की आज जो आवाज़ें कसना हम पर आती हैं, वो तभी आती हैं कि हम अपने बाप के साथ आवाज़ नहीं मिलाते, हम अपने असलाफ अपने मुर्शिद की आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिलाते। हम अगर फरमाते कि हम पूरे ज़माने को जीत लें, हम सारे ज़माने से जीत लें हैं, मगर हम अपने बाप का दिल ना जीत सके, तो फिर सारे ज़माने को जीत कर भी हम हार गए। जिसका पता आज नहीं चलता, वक्त के साथ पता चलता है। हम सारे ज़माने को जीत लें, हम अपने मुर्शिद का दिल ना जीत सके, हम अपने प्यारों का दिल जीत ना सके, हम अपनों का दिल जीत ना सके, हम पूरे ज़माने को जीत लें, गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, कोठी ले लें, सब कुछ ले लें, सारे ज़माने से इज्जतें करवा लें, अपना ताज ऊपर रख लें, मगर ये सब कुछ जीत कर भी हम जीत ना सके अगर हमने अपनों का दिल ना जीता, हमने अपने प्यारों का दिल ना जीता, हमने अपने मुर्शिद का दिल ना जीता, हमने अपने बाप का दिल ना जीता, हमने अपनी माँ का दिल ना जीता, तो फिर हम कुछ भी जीत ना सके। हमारी ये लड़ाई, हमारी ये जंग बजाय हम अपनों से करें, नफ्स अम्मारा से करें, नफ्स से करें। अगर हमने नफ्स को शिकस्त दे दी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीयत अच्छी कर लें, तो आज अल्लाह के दिए से अल्लाह के दिए में खर्च करेंगे, अल्लाह ने ज़्यादा देना है। अपनी नीयतें ठीक होंगी तो मामला सारे ठीक हो जाएंगे। हमारी नीयत है कि हम अपनों से बड़े प्यार से बोलते हैं, लेकिन अंदर बोझ रखते हैं, ये नीयत ठीक नहीं। जो जाहिर हो वही बातिन होना चाहिए, तो फिर दुनिया में भी कामयाब है। फिर जीत, असल जीत वो है कि हमारी नीयतें अच्छी हों, हम ज़ाहिरी अमाल में लिबादा तो हमारा अच्छा है,
لیکن اندر سے بغض بھرا ہوا ہے، اندر سے نفرت بھری ہوئی ہے، اندر سے حرص و طمع بھری ہوئی ہے۔ ہم 10 کماتے ہیں، ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، پھر 10 کمائیں گے، پھر 10 کمائیں گے، پھر 10 کمائیں گے، پھر 10 کمائیں گے، پڑھتے کرتے ہم کوٹیاں بنگلے بیت بنا لیں گے، لیکن جن کے صدقے سے، جن کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے، جو بنا ہے، ہماری نیت تو یہ کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور آخرکار ہم جنازے تک پہنچ جاتے ہیں، میتیں اٹھ جاتی ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں بنتا۔ پھر آگے جا کے پتہ چلتا ہے ہائے افسوس، اے کاش کہ ہمیں کچھ مہلت مل جاتی اور ہم کچھ کر پاتے۔ میرے والد پاک قبلہ چراغ الانبیاء فرماتے جو کل کرنا ہے وہ آج کر لے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کر لے۔ یہ وقت کی بات ہے۔ اللہ کرے ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں، ہم جن کو جیتنا چاہتے ہیں ہم ان کو جیتیں، ہم اپنے نفس کو شکست دیں، ہم اپنے والدین کا دل جیتیں، ہم اپنے اسلاف کا دل جیتیں، ہم اپنے مرشد کا دل جیتیں، ہم اپنی اناؤں کو چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے کی ضد کو چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے کو شکست دینا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چھوڑ دیں۔ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، نیت بھی بہتر ہوگی، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہماری 14 جنوری سن 2026 آستانہ عالیہ دربار عالیہ سے خوبصورت بات آج کی مارننگ کی خاص بات تھی۔ اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔